ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 9 तारीख की महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए, सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। और प्रश्न है, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? जवाब, बाबा कहते, काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है ना, तो इस ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती है। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। कोई भी तपते नहीं है। बाबा कहते, कोई भी प्रकार की तपत नहीं है वहां। कोई भी तपते नहीं है। ओम शांति। रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? जरूर अपने रूहानी बाप की याद में बैठे हैं। रूह अपने परम पिता परमात्मा की याद में बैठी है कि हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाए। क्योंकि काम चिता पर बैठ भारत जल मरा है। गाते भी हैं, तपत बुझाएं। तपत काहे की? बाबा पूछ रहे हैं, तपत काहे की? काम विकार की। बहुत तपत होती है तो मनुष्य मर पड़ते हैं। इस काम चिता की तपत में भारत एकदम जल मरा है। इसलिए बाप को याद करते हैं कि आकर शीतल बनाओ। बरसात पड़ने से शीतलता हो जाती है। धरती शीतल हो जाती है। ये तो बरसात है ज्ञान की।
एक ही बार आकर इतना शीतल बनाते हैं। बाबा एक ही बार आकर इतना शीतल बना देते हैं कि आधा कल्प के लिए शीतल हो जाते हैं। इतना सब कुछ देते हैं। नेटवर्क गया। सुनाई दे रहा है? हेलो, सुनाई दे रहा है आप हेलो। लोगों को? हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ, बीच कुछ बोल रहे में हैं। बीच में साउंड बंद हो गया था। मुझे नहीं सुनाई दे रहा। अब ठीक है। उनको बोल रहे हैं ना? ठीक ठीक, भले ठीक। बाबा कहते इतना सब कुछ देते हैं जो सतयुग में कोई भी चीज की उत्कंठा नहीं रहती है, कोई भी चीज की इच्छा नहीं रहती है। आधा कल्प उत्कंठा में रहते आए हो ना, बाबा आकर शीतल बनाओ। पतित पावन बाप आकर हमको शीतल बनाए। इस ज्ञान वर्षा से भारत अथवा सारी दुनिया शीतल हो जाती है। तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो ना। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। वह तो सिर्फ मुख मीठा करते हैं। वह तो बोल करके स्वर्ग का नाम लेकर के मुख मीठा करते हैं। अब देखा है उन्होंने स्वर्ग? बाबा कहते तुम जानते हो स्वर्ग की अब स्थापना हो रही है। बाबा आया हुआ है, ये ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। शीतलता का असर 21 जन्म रहता है, आधा कल्प चलता है। वहां ना बरसात, ना किसी भी चीज की इच्छा रहती है। यहाँ तो बहुत गर्मी हो जाती है, तो बरसात की इच्छा होती है ना, कि थोड़ा बारिश हो जाए तो थोड़ा शीतल हो जाए। सदैव बाहर ही बाहर रहती है। वहां तो सदा बहारी मौसम है। वहां कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता है। सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है। कभी तपत नहीं दिखाते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। नशा चढ़ रहा है? बाबा कहते तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तो गुलाम है ना। गाते हैं मैं गुलाम तेरा। बाप को याद करते हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारी सेवा मैं तुम्हारा गुलाम आकर बना हूं। अच्छा लगता है बाबा से ये शब्द सुनना। बाबा कहते तुम बच्चों की सेवा करता हूं। कितनी निरंकारिता है बाबा में। पराये पतित देश पतित शरीर में मैं आता हूं। इस पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। सत्युग को पावन, कलयुग को पतित कहा जाता है, क्योंकि सब विकारी हैं। भारतवासी ही इस नॉलेज को समझेंगे।
जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही ये नॉलेज सुनेंगे। व जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप ने समझाया है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, फिर वही देवता वर्ण में आएंगे। ब्राह्मण एडमिट करो। ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्राह्मण धर्म स्थापन करने बाप आते हैं। ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा आकर शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं। सुना, ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हारी बाजोली चलती है, ये तो बहुत सहज है, तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, सो क्षत्रिय, तो बाजोली हो गई ना। बाबा कहते अब तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है। विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी और शिव बाबा को भूल गए हैं। कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर शूद्र से देवता, अब ब्राह्मण कहाँ गए। ब्राह्मण लोग गाते भी हैं ब्राह्मण देवताए नमः। तब प्रजापिता ब्रह्मा की वंशावली कहाँ गए। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कितना बाला है। चित्रों में भी कितनी भूल कर दी है। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद का कोई नाम निशान नहीं है। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, वह फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। एम ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए। तुम बच्चे जानते हो, बाबा कहते उस पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। पतित दुनिया में भगवान आकर पतितों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता हूँ। इस पढ़ाई से इनकम देखो कितनी भारी है। इस पढ़ाई से देखो इनकम कितनी भारी है। आधा कल्प के लिए तुम तकदीर बनाते हो। भारत में गाया हुआ है 21 पीढ़ी। अब तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी बेहद का वर्षा पाते हो। लौकिक बाप का है अल्पकाल क्षण भंगुर का वर्षा, एक जन्म का वर्षा। बाबा कहते इस बाप से तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो पीढ़ी बाई पीढ़ी तुमको दुख नहीं रहेगा। सुना, बाबा कहते भारत में ही बेहद का सुख था। ये ज्ञान और किसकी बुद्धि में नहीं है। ये ज्ञान देने वाला बाप जाने और जिनको देते हैं वह जाने, और न जाने कोई। या तो हम जाने या जाने बाप, और तो कोई जान नहीं सकता। ग्रंथ में भी उनकी महिमा गाई हुई है। एक ओंकार, निराकार, निरहंकार। इसका अर्थ भी अभी तुम समझते हो।
वह तो सिर्फ गाते हैं निरहंकारी। इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उनको कोई अहंकार नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी, ऑलमाइटी अथॉरिटी, और इतनी बड़ी अथॉरिटी होने के बाद भी बाबा को कोई अहंकार नहीं। और बाबा कहते यहाँ कोई देहधारी थोड़ा भी कुछ करता है तो उसको कितना अहंकार आ जाता है, कितनी आगे आने की इच्छा हो जाती है। तो ये फर्क है भगवान और देहधारी में। बाबा कहते यहाँ थोड़ी भी पोजीशन वाले होते हैं तो कितना नशा उन लोगों को रहता है, कितना धन का नशा, कितना संबंधों का नशा चढ़ जाता है। वह है अल्पकाल वाले मर्तबे का नशा कि मैं फलाना हूं। अब तुमको इस रूहानी पढ़ाई का नशा है? बाबा पूछ रहे हैं, है आप सबको इस रूहानी पढ़ाई का नशा है? कि हमें कौन पढ़ाता है? तुम्हारी आत्मा अभी जानती है। आत्म अभिमानी बनना है ना, तभी बाप को याद कर सकेंगे। बाप के साथ योग टूटने से माया का गोला लग जाता है, मुरझा जाते हैं। याद करते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो खुशी होती है ना, समझते हैं बस इसके ऊपर कोई और पढ़ाई नहीं है। तुम भी जानते हो हमारी इस पढ़ाई से ऊंच और कोई पढ़ाई है ही नहीं। जब स्कूल में थे, पढ़ते थे, और जब फाइनल एग्जाम हो जाते थे तो कितनी खुशी होती थी, कितना प्लान बनाते थे, वहां जाएंगे, वहां घूमेंगे, ये करेंगे, कितनी प्लानिंग होती थी। और बाबा कहते तुम तो सबसे ऊंच पढ़ाई पढ़ते हो। बाबा कहते तुमको कितना नशा होना चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण ने पास्ट में जरूर ऐसी पढ़ाई की है, राजयोग सीखे हैं, तब महाराजा महारानी बने हैं। राजयोग तो मशहूर है, भारत में राजयोग तो मशहूर है। परम पिता परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं स्वर्ग के लिए। कहते भी हैं पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं तब तो ये बने हैं। तो तुम जानते हो इस जन्म में हम ऐसे कर्म सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? कैसे कर्म सीख रहे हो? जो भविष्य 21 जन्म के लिए राज्य करेंगे, वह स्वर्ग में विराजमान होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी है। राजधानी है ना, बाप आया है राजधानी स्थापन करने। फिर तुम जाकर 21 जन्म पालना करेंगे। 63 जन्म तो दुख भोगा है, वह सब खत्म हो जाएंगे। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो नर्क है। सृष्टि कितनी बदल गई है, वह राजाई कहाँ चली गई। रावण राज्य शुरू होने से फिर तुम पतित बन जाते हो। बाप कहते हैं तुम अपने 84 के चक्र को नहीं जानते हो। अभी तुम बच्चों को बार बार समझाया जाता है। तुमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है।
अब फिर से अपना वर्षा लेना है। तुमको मुक्ति धाम में बैठ नहीं जाना है, तुमको घर में जाकर बैठ नहीं जाना है। तुम्हारा ऑलराउंडर पार्ट है। ऐसे बहुत हैं जो सतयुग से लेकर द्वापर कलयुग तक भी मुक्ति धाम में रहते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ आने से मुक्ति धाम अच्छा है, वह तो मच्छरों सदृश हो गया ना, आया और यह गया। तो मनुष्यों की महिमा गाई जाती है। ये मंदिर किसके हैं? बाबा कहते याद आता है कि ये मंदिर किसके हैं? जो शुरू से लेकर पार्ट बजाते आए हैं, उन्हों के ही यादगार बनते आए हैं। पिछाड़ी में जो आते हैं, उन्हों का यादगार है क्या? कुछ भी नहीं। जो पिछाड़ी में आएंगे, उन्हों का यादगार थोड़े बनेगा। बाबा कहते कुछ भी नहीं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत को स्वर्ग बनाने की क्या सेवा की? कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। तो फिर उनका यादगार कैसे बनेगा? बाबा कहते इतना सहज थोड़ी है। कुछ भी नहीं। तुम्हारा कितना भारी यादगार है। सबसे जास्ती तुम पार्ट बजाते हो। बाबा कहते हम अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो जो अंत में जो आत्माएं आएंगी, वो तो कोई बीज बोएंगी नहीं ना। उनों के पास तो कोई समय ही नहीं होगा कि वो सेवा करें, पुरुषार्थ करें। बाबा कहते सबसे जास्ती तुम पार्ट बजाते हो। तुम अपनी प्रारब्ध का टाइम पूरा कर जब भक्ति मार्ग में आते हो, तब फिर तुम्हारा यादगार तथा शिव बाबा के मंदिर बनने शुरू होते हैं। फिर और धर्म आते हैं, उन्हों का धर्म स्थापन होता है। तुम अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी जानते हो, और सब धर्म वालों की भी जानते हो। 84 जन्मों की सीढ़ी है ना। पहले हम स्वर्ग में आते हैं, फिर उतरते कैसे हैं, ये तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक जन्म में भिन्न नाम रूप वाले मित्र संबंधी आदि मिले हैं। हर जन्म में अलग अलग नाम रूप अलग अलग संबंधी मिले। बाबा कहते ये सब ड्रामा में तुम्हारा पार्ट पहले से ही नूंदा हुआ है। ये बेहद का ड्रामा है जो हुबहू रिपीट होता है। तो तुम जानते हो हम सो देवी देवता थे जो 84 जन्म ले शूद्र बने। फिर हम सो देवी देवता बनते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। वास्तव में हम सो का अर्थ यह है। वह फिर कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। रात दिन का फर्क है ना। तो तुम अभी इन सब बातों को जानते हो। तुम अभी पांडव बने हो ना। परमात्मा से प्रीत बुद्धि है तो पांडव बने हो ना। कौरव पांडव भाई भाई थे। अभी बाप मिला है तो तुम कौरव से पांडव बने। पहले हम भी क्या थे? क्या थे हम सब? कौरव थे। अब कौरव से बदलकर पांडव बने, बन रहे हैं ना। कई तो पूरा पांडव बन गए हैं और कोई अभी भी बन रहे हैं, प्रोसीजर चालू है। बाबा कहते
तो बाप तुमको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। घर का तो किसको पता नहीं है। वह कहते हैं आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी, तो घर थोड़ी ठहरा, घर में तो रहा जाता है ना। उनको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम निराकारी आत्मा निराकार वर्ल्ड में बिंदी मिसल निवास करते हैं। वहां भी निराकारी झाड़ है। ये ड्रामा बना हुआ है। बीज और झाड़ को जानना है। इसका नाम ही है वैरायटी धर्मों का झाड़। ये मनुष्य सृष्टि है। इनका बीज रूप बाप है। कितनी वैरायटी है। बाबा कहते कितनी वैरायटी है। हर एक धर्म वाले के फीचर्स न्यारे। फिर यहाँ भी एक ही शक्ल ना मिले दूसरे से। कितनी बाबा कहते वैरायटी है। सबसे बड़ा वंडरफुल है। सबसे बड़ा वंडर है। बाबा कहते ये भी ड्रामा बना हुआ है। कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। ये बाप ही समझाते हैं। मनुष्य एक्टर्स हैं। यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। इस साकार दुनिया में हम सब पार्ट बजाने आते हैं। कहाँ से? फर्स्ट फ्लोर से। बाबा कहते ये मांडवा है ना, रोशनी के लिए सूर्य चांद आदि हैं। ये कोई देवता थोड़ी है। ये सूर्य चांद तारागण ये कोई देवी देवता थोड़ी है। ये तो बत्तियां हैं। ये तो इस मांडवे की लाइट है। परंतु सर्विस करते हैं, इसीलिए देवता कह देते हैं। वास्तव में देवताएं कोई सर्विस नहीं करते। जब हम देवता बन जाते हैं तब हम कोई सेवा नहीं करते हैं, सर्विस नहीं करते हैं। अब हम सेवा कर रहे हैं। ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण सेवा करते हैं, तब तो हम जाकर देवता बनते हैं। तो बाबा कहते सर्विस तो तुम बच्चे करते हो। बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है। बच्चे दुखी होते हैं तो बाप को तरस पड़ता है ना। बाप आए हैं समझाने। तुम बच्चों को फिर से सो देवी देवता पद प्राप्त कराने आता हूं। चढ़ती कला उतरती कला हर चीज की होती है। चढ़ती और उतरती कला बाबा कहते हर चीज की होती है। पुरानी दुनिया को तमो प्रधान, नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। हर एक चीज नई सो पुरानी होती है। आत्मा कहती है ये शरीर भी तमो प्रधान पतित है। ये सतयुग में आत्मा और शरीर सतो प्रधान थे। माथा नहीं खपाते थे। आत्मा को अब ज्ञान मिला है। स्मृति आई है ना, स्मृति आ गई ना सबको। बाबा कहते हम 84 जन्म लेते हैं। बाबा हर रोज हमको स्मृति दिला रहे हैं। स्मृति आ रही है ना हर रोज। बाबा कहते ये राज बेहद का बाप समझाते हैं। दुख में बाप को ही पुकारते रहते हैं। जब दुख होता है जीवन में तो भगवान के सिवाय और कोई याद आता ही नहीं, क्योंकि आत्मा को पता है इस दुख से मुक्त करने वाला एक बाबा ही है। बाबा कहते रहम करो, हे दुख हरता सुख करता। भारत ही
सबसे सुखी था ना। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता है। अभी बाप तुम बच्चों की झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरते हैं। कभी ऐसा बाप देखा है? कभी देखा है ऐसा बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरे? बाबा कहते कहते हैं ना, बच्चों मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ सौगात में लाया। इतना प्यार तो कोई भी जन्म में किसी ने हमें नहीं किया होगा। बाबा कहते भले लौकिक माता पिता का बहुत प्यार होता है बच्चों से, लेकिन बाबा जितना प्यार हमें किसी ने नहीं दिया होगा। बाबा कहते कहते हैं ना, बच्चों मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ सौगात में लाया। तुम स्वर्गवासी थे, अब पतित नरकवासी बन पड़े हो। पावन उनको कहा जाता है जो विकार में नहीं जाते। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी, इस समय है संपूर्ण विकारी। बाप कहते हैं तुम भी संपूर्ण निर्विकारी थे, अब संपूर्ण विकारी बने हो। फिर संपूर्ण निर्विकारी देवता पद पाना है बाप को याद करने से। अक्षर देखो कितने अच्छे। बाबा कहते तुम अक्षर देखो कितने अच्छे हैं। मन मना भव, मन को मेरे में लगा दो। मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं सर्वशक्तिमान हूं ना, मुझे याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है, जिससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी की बच्चों की रूहानी रूहानी बाप दादाओं दादा को को याद याद प्यार प्यार और और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा शुक्रिया बाबा, आपका आपका बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साथ कितना ना शुक्रिया करें बाबा का, जो हर रोज हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं और हमें हर रोज स्मृति दिला रहे हैं। बाबा कहते धारणा के लिए सार रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना, बाप समान निरहंकारी बनना है। जैसे बाबा को कोई भी प्रकार का अहंकार नहीं है, बाबा कहते ऐसे ही निरहंकारी बनना है। पोस्ट पोजीशन किसी भी बात का अभिमान नशा नहीं रखना है। बाबा कहते पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। सेकंड पॉइंट, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है, कभी भी मुरझाना नहीं है। कभी भी खुशी को गायब नहीं करना है, उदास नहीं होना है, मुरझाना नहीं है। वरदान है सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे सूर्य अपनी किरणों से किचड़ा गंदगी के कीटाणु
भस्म कर देता है। ऐसे जब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो उनका पतित संकल्प, पतित वृत्ति व दृष्टि भस्म हो जाएंगी। पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वार नहीं कर सकता। सुना? पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वार नहीं कर सकता। पतित आत्माएं पतित पावनियों पर बलिहार जाएंगी। इसके लिए माइट हाउस अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में सदा स्थित रहो। आज का स्वमान सारा दिन यही याद रहे और इस स्वमान में ही योग करें कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं पतित पावनी हूँ। सुना? रिपीट। जैसे सूर्य अपनी किरणों से किचड़ा गंदगी के कीटाणुओं को भस्म कर देता है, ऐसे जब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो उनका पतित संकल्प, पतित वृत्ति व दृष्टि भस्म हो जाएंगी। पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वार नहीं कर सकता। पतित आत्माएं पतित पावनियों पर बलिहार जाएंगे। इसके लिए माइट हाउस अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में सदा स्थित रहो। स्लोगन है, अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना ये बहुत बड़ी सेवा है। अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना ये बहुत बड़ी सेवा है। ज्ञान नहीं सुना रहे हैं, हमारे जीवन की धारणाओं को देख करके किसी पर प्रभाव पड़ रहा है कि मैं भी ऐसा बनूं, मैं भी अपना जीवन ऐसा बनाऊं। तो ये है, बाबा कहते, बहुत बड़ी सेवा जो बाबा हमारे से चाहते हैं कि अब यही इसी से सेवा होगी। अभी जो समय आ रहा है वो अपनी धारणाओं से ही हम दूसरों पर प्रभाव डाल पाएंगे। ज्ञान सुनने सुनाने से जास्ती नहीं होगा, वो तो हमने कर लिया, अनुभव कर लिया, वो तो करना ही है। लेकिन अपनी धारणाओं को श्रेष्ठ बनाना, अपनी धारणाओं से दूसरों को सिखाना है, ज्ञान में लाना है, प्रभावित करना है बाबा के ऊपर, अपने ऊपर नहीं, बाबा के प्रभाव के ऊपर प्रभावित करना है कि बाबा के ऊपर कोई न्यौछावर हो जाए, सरेंडर हो जाए। हमें देखकर किसी को बाबा याद आए कि जब इनको देखते हैं हर एक आत्मा ये सोचे कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, बाबा ने कितनी बड़ी सेवा दी है। आज का स्लोगन अंडरलाइन याद रखना, अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना ये बहुत बड़ी सेवा है। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने आज क्या सुनाया? ओम शांति।